गजासुर। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। आप यहाँ कोई विशेष कार्य? मैं बस तुम्हें यह कहने आया था कि वो कृष्णा बहुत चतुर है। तुम्हें उसकी हर चाल से सजग रहना होगा। वो अपना हर कार्य बड़ी ही योजना से करता है और स्मरण रहे, उसकी योजना कभी विफल नहीं होती। निस्संदेह मैं उससे अधिक शक्तिशाली हूँ। मुझसे द्वंद्व किया है उसने और पराजित होकर भाग गया है वो, कि उससे भयभीत हो गया है वो। कितना भी पाठ पढ़ा लीजिए, किंतु होना वही है जो अभी तक होता आया है। फिर भी एक बार प्रयत्न करने में क्या हानि है। सिखाइए सिखाइए, छल, योजना, षड्यंत्र सब कुछ सिखा दीजिए गुरु शुक्राचार्य। गजासुर, मेरा अनुभव यही कहता है कि कृष्णा को वृंदावन में मारने से अच्छा है कि उसका संहार वृंदावन के बाहर किया जाए। आप निश्चिंत रहें आचार्य, कृष्ण को यहाँ बुलाने की व्यवस्था कर चुका हूँ मैं। अब यदि तुमने इतनी व्यवस्था की है तो मुझे तो आना ही होगा ना गजासुर। किंतु हाँ, तुम्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा और करनी होगी। किंतु यहाँ वृंदावन में कुछ लोग हैं जिन्हें मुझसे उलझना अच्छा लगता है। अब मुझे उनके मन का भी तो ध्यान रखना होगा ना। जय श्री हरि। मूर्ख बालक, तेरे अंत का समय आ गया है। तुझे हरि का नाम लेने का दंड भुगतना होगा। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। तुम अमर हो तो क्या, इस मद में मत रहना कि तुम मेरे भक्त को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हो। आइए महात्मन, आइए। आपका यहाँ वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आइए, अब जल ग्रहण कीजिए। मित्रों, तुम सब इनके बैठने की व्यवस्था करो। कान्हा, कान्हा, ये लो फल। मालिका का से ताजा फल तोड़ कर लाया हूँ। अच्छा किया मधु, किंतु पहले हम ब्रह्मजन को जल ग्रहण करवाएंगे, उसके बाद फलाहार कराएंगे। छगन, वो फलों की टोकरी देख रहे हो, वो उस टोकरी को इस टोकरी से परिवर्तित कर दो और स्मरण रहे किसी को भी पता ना चले। समझ गए? अब जाओ, शीघ्रता से जाओ जाओ। कोई मुझे देख ना ले। कहाँ जा रहे हो? यहाँ ब्राह्मण जन विश्राम कर रहे हैं। बस मैं वो पुष्प सज्जा के लिए जा रहा था। और इस टोकरी में क्या है? कुछ नहीं, पुष्प है इसमें। अच्छा ठीक है, जाइए। बच गया। कान्हा, इन ब्राह्मणों को अब फलहार करने देना चाहिए। मैं आप ही फल लेकर आया। रुकिए दाऊ,
क्यों कान्हा? हो गया मेरा कार्य। अब इन विषैले फलों को खाकर कोई भी ब्राह्मण जीवित नहीं बचेगा है? और कृष्णा के ऊपर ब्रह्म हत्या का आरोप लगेगा। और पूजन भंग होने के कारण यमुना जी वृंदावन वासियों से रुष्ट हो जाएंगी और वृंदावन के ऊपर महाप्रकोप के बादल छाएंगे। सेठ जी बस समझ लीजिए महाराज कंस की योजना सफल होने वाली है। मैंने फलों की टोकरी जाकर बदल दी है। अति उत्तम जगन, अति उत्तम। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, बस खड़े खड़े वृंदावन को नष्ट होते देखना है। कुछ क्षण के बाद सारे के सारे वृंदावन वासी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और महाराज कंस भी अति प्रसन्न हो जाएंगे और फिर हो सकता है कि हमें कुछ उपहार भी दे दे। चलो मित्रों, अब हम ब्राह्मणों को फलाहार कराते हैं। कृष्णा, साहस है तो मेरे समक्ष आकर दिखा। इस तरह चाल चलकर तू अपनी वीरता नहीं, कायरता प्रदर्शित कर रहा है। कहाँ है? आ मेरे समक्ष। आ! अब आएगा आनंद। चलो मित्रों, ब्राह्मणों को फलाहार कराते हैं। लगता है अब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। हरि कौन है जो श्री हरि का नाम ले रहा है? हरि 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 का नाम लेना अपराध है और उसको मैं दंड अवश्य दूंगा। अब देखना क्या होता है। कौन है? कौन है ये जो हरि हरि पुकार रहा है? सामने क्यों नहीं आता? हरि हरि ये हरि हरि की ध्वनि इस पाषाण से आ रही है। मैं इस पाषाण को ही नष्ट कर देता हूँ। हरि 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 हरि। अब ये पंछी भी श्री हरि का नाम ले रहा है। श्री हरि 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 हरि। और से कण कण से हरि का नाम सुनाई दे रहा है। मैं अपने शत्रु का नाम और नहीं सुन सकता। अब सफल हुई मेरी योजना। बस कुछ ही क्षणों में सारे के सारे वृंदावनवासी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
गजासुर हमारे गांव के सीमा तक पहुंच गया है। वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है। वो यहाँ अवश्य आएगा क्योंकि यहाँ पर हम श्रीहरि की आराधना करेंगे। हमें ये पूजन रोक देना चाहिए, अन्यथा वो हम सबको नष्ट कर देगा। इस पूजन को रोको। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं किसी के भय के कारण अपनी आस्था को नहीं तोड़ सकता। यदि श्रीहरि ने चाहा तो वो दानव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ अरे, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सबको श्रीहरि पर विश्वास करना होगा। सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। नहीं नहीं, ये पूजा रोक देनी चाहिए। नहीं नहीं, ये पूजा रोक देनी चाहिए। शांत हो जाइए आप लोग। हम पूजन को बीच में नहीं रोक सकते। यदि हमने पूजन को बीच में रोक दिया तो देवी यमुना हमसे कुपित हो सकती है, और यदि देवी यमुना हमसे कुपित हो गई तो हमारे वृंदावन पर अकाल भी पड़ सकता है। ये आपदा कैसे हटेगी नंद जी? मित्रों, श्रीहरि के सिवा कोई भी हमें इस दुविधा से नहीं निकाल सकता। हमें श्रीहरि पर विश्वास रखना होगा। सदैव की भांति श्रीहरि इस समस्या को भी दूर करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए। कहाँ है तेरा हरि? मुझे तो वो कहीं नहीं दिखाई देता। क्या तुम्हारे प्राणों के अंत के पश्चात वो आएगा? अपने पैरों से कुचल कर मार दूंगा तुझे। सुदामा, मैं आ रहा हूँ मित्र। कान्हा, गजासुर को मारना असंभव है क्योंकि वो अमर है। नहीं दाऊ, मुझे उसके पास जाना ही होगा। यदि मैं उनके पास नहीं गया तो सुदामा के साथ साथ अन्य गांव वासियों के भी प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुझे गजासुर के समक्ष जाना ही होगा। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। मुझे नहीं मार सकते कृष्णा। विश्व की कोई शक्ति मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं अमर हूं। हे नारायण, आपकी माया तो बहुत ही अद्भुत है। गजासुर एक गज है, इसीलिए आपने उसका अंत नहीं किया। श्री गणेश, मैं आप ही की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, भला आपको मेरी अनुमति की क्या जरूरत है? आप खुद ही उसका अंत कर सकते थे। अब आप अपना कार्य पूर्ण कीजिए। मुझे मारने का तुम्हारा प्रयास असफल रहा। अब तुम्हें मैं मारूंगा।
कान में पीड़ा हो रही है। बचाओ, बचाओ मुझे। नहीं, ये क्या हो रहा है? कान्हा, गजासुर की मित्र का हाल कैसे मिला? प्रभु, गजासुर को एक वरदान है कि ना मनुष्य से, ना नर से, ना देव से और ना पशु से कोई उसे नहीं मार सकता। परंतु क्या? चींटी ही एक ऐसा जीव है जो उसका निश्चित अंत कर सकती है। अच्छा हुआ कान्हा, मामा श्री का एक और असुर मर गया। चलो अब हमें यमुना तट पर भी जाना है। कृष्णा, कृष्णा, मेरे मित्र। तुम यहाँ मेरे लिए आए हो ना? हाँ सुदामा, क्योंकि मैंने काकी को वचन जो दिया था। अच्छा, अब शीघ्र अति शीघ्र चलो, वहाँ काकी हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। नंदराज जी, पूजन संपन्न हुआ। अब यमुना देवी को प्रणाम कीजिए। कान्हा, कान्हा वरुण कहाँ गए? वो तो अभी यही थे ना? हे ईश्वर! सुदामा! सुदामा? मैया, हम तो सुदामा को लेने गए थे। अच्छा, किंतु वो राक्षस कहाँ गया? भैया, वो असुर तो श्रीहरि से भयभीत होकर भाग गया और मामा श्री के विष का प्रभाव भी कान्हा ने असफल कर दिया। साथियों, देखा आप लोगों ने, श्री हरि का स्मरण करने से क्या सुंदर परिणाम मिलते हैं। जय श्री हरि। नहीं, असंभव है ये, असंभव। विधि का कैसा विधान है गुरुदेव? कैसी परीक्षा है? लक्ष्य के इतने समीप आने के बाद भी हम फिर से एक बार विफल हो गए, ऐसा क्यों? कंस, वीर कभी विफलता से नहीं घबराते। यही विफलता हमारी सफलता का मार्ग बनेगी और इस विफलता का आक्रोश हमारी शक्ति बनेगा। कंस, मैं उस कृष्णा को ही नहीं, उसके संपूर्ण वृंदावन का नाश कर दूंगा। मित्रों, देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा समय तक इस जल में रह सकता है। हाँ, चलो। 1, 2, 3। गुरुवर, आप जो मुझे इस नदी तट पर लेकर आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होगा। मगरासुर,
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मगरासुर, तुम जितने शक्तिशाली हो उतने ही कुटिल भी, ठीक मगरमच्छ की तरह। अब जाओ वृंदावन और अपनी कुटिलता से कृष्णा को वृंदावन से अलग कर दो। किंतु आप तो कृष्ण को मारना चाहते हैं, तो फिर वृंदावन से अलग थलग करने से क्या होगा? मगरासुर, वृंदावन ही उस कृष्णा की शक्ति है, और जब वो कृष्ण वृंदावन से अलग हो जाएगा तो उसकी शक्ति को क्षीण करना, खत्म करना बहुत ही सरल हो जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। इतना समय हो गया किंतु कान्हा अभी तक जल में ही है। अब तक तो कान्हा को आ जाना चाहिए था। इतने समय तक भला जल के भीतर कोई कैसे जीवित रह सकता है? कान्हा, 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 कान्हा। कान्हा, मैं यहाँ हूँ राधा। कान्हा, तुम इतने समय तक जल में ही थे, किंतु कैसे? ये तो बस अभ्यास है सखियों। यदि तुम भी अभ्यास करोगे तो तुम भी इतनी देर तक इस जल में रह सकती हो। इतना सरल तो है। एक लंबी श्वास लेकर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना होता है, यही अभ्यास करना होता है। बस इतना सरल? इसमें क्या है? इस बार तो मैं ही जीतूंगा कान्हा। बस मैं भी वही चाहता हूँ मित्रों। चलो तुम भी अभ्यास करो। हाँ कान्हा, हम भी अभ्यास करेंगे। हाँ, कान्हा चोर है। उसने हमारे घर में चोरी की है। उसने हमारे घर में चोरी की है। कैसी बातें कर रहे हैं आप सब? कान्हा को जानते हुए भी आप ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं कान्हा के बारे में? मेरा कान्हा नटखट अवश्य है, किंतु चोर कभी नहीं हो सकता। वो नहीं साथियों, मेरा कान्हा ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे हम सबको आहत होना पड़े। आप सबको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। क्या भ्रम हमें हुआ है? हा? देखो भाइयों, कैसी बात कर रहे हैं हमारे नंदराज। भ्रम हमें नहीं, भ्रम तुम्हें हुआ है। पुत्र प्रेम में अंधे हो गए हो तुम। अपने पुत्र के कुकृत्यों को छिपा रहे हो। किंतु इस बार नहीं, इस बार मैं प्रमाण साथ में लेकर आया हूं। ये देखिए, ये जितने भी लोग हैं, इनके घरों में कृष्णा ने चोरी की है। इन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, आंखों से। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, किंतु सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता? एक कार्य करते हैं भाइयों, कृष्णा के कक्ष में जाकर जांच करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कहते हो भाइयों? करते हैं। आओ और अच्छे से जांच करो। ये देखिए, ये देखो, ये देखो। यशोदा, ये सब क्या है? तो नंदराज जी,
अब एक कार्य कीजिए आप। अब आप अपने पुत्र मोह से थोड़ा सा बाहर आकर एक ग्राम प्रमुख के नाते थोड़ा सोचिए और हम सबको बताइए कि आप अपने पुत्र कृष्णा को क्या दंड देने वाले हैं। यदि कान्हा ने वास्तविक चोरी की होगी तो उसको उचित दंड दिया जाएगा। ये सुंदर वृंदावन बहुत ही जल्द नष्ट हो जाएगा। बाबा, आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। कान्हा, यदि तुम निर्दोष हो तो तुम्हारे कक्ष में ये महंगे आभूषण और मूल्यवान वस्तुएं कहां से आए? ये तो तुम्हारी नहीं है ना? क्या हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये? जब ये सिद्ध हो चुका है कि कृष्णा चोर है, चोरी इसी ने की है, तो इसे दंड क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं मानता हूं हमारा पुत्र अपराधी है और अपराधी को दंड अवश्य दिया जाएगा। हमें कृष्ण को ऐसा कठोर दंड देना होगा, अन्यथा वह इस प्रकार का कार्य पुनः कर सकता है। बिल्कुल सही कहा, कृष्णा को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। और भाइयों, मेरी मानो तो इस कृष्णा को वृंदावन से निष्कासित कर देना चाहिए। नहीं नहीं धानुपति जी, मैं आपके आगे विनती करती हूँ और आप सबको यह आश्वासन देती हूँ कि कान्हा को मैं यहाँ रखकर उसे अपनी त्रुटि का अनुभव कराऊंगी। आप चाहे कड़े से कड़ा दंड दे दीजिए उसे, किंतु वृंदावन से दूर मत भेजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मेरे प्राण निकल जाएंगे। कान्हा, मैं तुम्हें 7 दिन तक अपने कक्ष में रहने का आदेश देता हूं। तुम 7 दिन अपने कक्ष में रहकर अपने किए हुए कुकृत्य का पश्चाताप करोगे। ये मेरा आदेश है। अरे ये कैसा दंड हुआ? नंद, तुम अपने पुत्र को जानते नहीं हो, कब तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर तुम्हारे घर से बाहर निकल जाएगा वो। नहीं धानुपति सेठ, कान्हा अपने भवन से बाहर नहीं निकलेगा। इसका उत्तरदायित्व मैं लेती हूँ। भानु सेठ, मैं आपको वचन देता हूं, यदि कान्हा ने हमारी अवज्ञा की तो तुम मुझे जो भी दंड देना चाहोगे वो मैं स्वीकार करूंगा। अच्छा, तो अपना वचन स्मरण रखना। बाबा, आप तो धानु काका को जानते हैं, वो पहले भी इसी तरह। चुप कर कान्हा, बस अब एक शब्द नहीं बोलेगा तू। चल भीतर चल मेरे साथ। मैया सुनिए ना, मैया सुनिए ना, मैया कोई भी चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना समझे, किंतु आप तो मुझे अपराधी मत समझिए। मैया मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ रे, तू कभी चोरी कर ही नहीं सकता। बस मैया, अब आप चाहे छोड़ दंड दे दे मुझे। बस आपने मुझ पर विश्वास कर लिया तो मुझे किसी से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है पुत्र, किंतु
परंतु मैं इन लोगों का क्या करूं जो हर दिन कोई ना कोई शिकायत लेकर हमारे पास उल्हेलना देने आ जाते हैं। इसलिए कहती हूँ और तुझे बार बार समझाती हूँ पुत्र, बंद कर दे ये चंचलता, बस कर अब। कहिए मित्र वृषभान, इस समय कैसे आना हुआ? मित्र, गांव में नित नए संकटों से बचने के लिए हमें वृंदावन में भूमिगत मार्ग या सुरंग बनाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में संकट की घड़ी में वृंदावन से बाहर निकला जा सके। मित्र वृषभान, ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है। हमें इस प्रस्ताव पर योजना बनाकर कार्य आरंभ कर देना चाहिए। बाबा, मुझे लगता है कि हमें ये सुरंग नहीं बनानी चाहिए। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, क्या करूं मैं तेरा, क्या करूं मैं तेरा? थोड़े शांत नहीं रह सकते हो? हैं? मत बोलो, वैसे भी अब वृंदावन वासी तुम पर विश्वास नहीं करते हैं। कान्हा पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए? जाओ अपने कक्ष में जाओ। बाबा, वो मैं तो अपने कक्ष में ही था, किंतु आप सबकी बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। किंतु बाबा, इस सुरंग से हमारे शत्रु भी इसके भीतर आ सकते हैं। फिर धरती के भीतर भूमिगत मार्ग बनाने से धरती के भीतर कोलाहल उत्पन्न होगा, जो प्रकृति के लिए उचित नहीं है। कृष्णा, कैसे हो तुम? कोई ग्लानि भी नहीं है तुम्हें? देख रहे हो नंदराज के दिए हुए दंड का प्रभाव है? किसी की सुनता ही नहीं है। कान्हा, योजना निर्माण का कार्य अत्यधिक आवश्यक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसे समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। कान्हा, तू बाहर क्यों आया? मना किया था ना तुझे, चल भीतर चल। मित्र वृषभान, मुझे ऐसा लगता है सुरंग का निर्माण अत्यंत कठिन है। कुछ श्रमिक मिलकर इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। हम समस्त वृंदावन वासियों को इस कार्य को पूर्ण करने के लिए श्रमदान करना पड़ेगा। हाँ हाँ नंद जी, हम सब इस सुरंग निर्माण में श्रमदान अवश्य करेंगे। अच्छा मित्र, अब हमें आज्ञा दो। अब तो वृंदावन पर संकट छाने वाला है। तू कान्हा, तुमने उसे समय से क्यों नहीं रोका? दाऊ, मैं समय को भी रोक सकता हूँ और उस राक्षस को भी, किंतु दाऊ, मैं नहीं चाहता कि वृंदावन वासी उसी त्रुटि को बार बार दोहराएं जो उन्होंने इस बार की। और वैसे भी दाऊ, इस संकट का आमंत्रण तो इन वृंदावन वासियों ने ही दिया है। और रही बात उस राक्षस के मृत्यु की समय की, तो उसका निर्धारण विधि ने किया है और विधि का सम्मान तो मुझे करना ही होगा ना। किंतु कान्हा, वो दैत्य है कौन? वराह अवतार लेकर मैंने हिरण्याक्ष का संहार किया था, और ये मगरासुर उसी का वंशज है, और ये यहाँ वृंदावन में मुझसे प्रतिशोध की भावना से आया है। सुरंग निर्माण का कार्य हमें यथाशीघ्र निर्मित करना होगा। मित्रों, शीघ्रता से कार्य करो। हाँ हाँ विश्वान जी, इस सुरंग के निर्माण से हम सबकी रक्षा होगी। हम सब मिलकर ये कार्य शीघ्र अतिशीघ्र ही संपन्न कर देंगे।
मित्रों, ये क्या हो रहा है? हम जितनी खुदाई कर रहे हैं उतनी ही मिट्टी उसी स्थान पर पुनः एकत्रित हो रही है। ऐसा कैसे संभव? कितनी बार खुदाई की किंतु कोई परिणाम नहीं निकल रहा है नंद जी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सब अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे। अपना कार्य ठीक से करो। मित्र विश्वान, शांत हो जाओ। इतना क्रोध उचित नहीं है मित्र। ये देखिए, सभी व्यक्ति श्रम ही कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो मित्र। नहीं, ये सब के सब मूर्ख हैं। इतना छोटा सा, इतना सरल सा कार्य इन लोगों से नहीं हो रहा। अरे अपना कार्य ठीक से करो। विश्वान जी, खड़े होकर क्रोध करना बहुत ही आसान है। यदि आप पे इतनी शक्ति है तो आप स्वयं आकर खुदाई क्यों नहीं करते? तेरा इतना दुस्साहस कि तुम मुझसे तर्क करे। तुम सब जानते नहीं कि मैं कौन हूं। अब इसके स्थान पर मैं वृंदावन जाऊंगा। तुम लोग इसको संभालो। तुम मुझसे तर्क कर रहा है। तुम सब जानते नहीं कि मैं कौन हूं। ये विश्वान नहीं, कोई दानव है। तुम सबको मैं यही मार दूंगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता तू। दोस्त, ये क्या कर रहा है तू? ये बांसुरी धूल में से कैसे निकल आई? और इसके स्वर इतने कर्कश क्यों हैं? मेरे कान फटे जा रहे हैं। आचार्य!